बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि साइन अल्फ़ा हमारे साथ की वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 और कास बीटा की वैल्यू है -12/13। ठीक है, अल्फ़ा थर्ड कोऑर्डिनेट में है और बीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम करें, कास अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करें और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करें। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा और कास बीटा हमें मालूम है। ठीक है, तो कास अल्फ़ा और साइन बीटा पहले हम मालूम करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड कास अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ठीक है, तो as we know that sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1। इस तरह हम लिखते हैं sin square थीटा प्लस cos square थीटा is equal to 1। ठीक है, तो हम मालूम करते हैं cos अल्फा। तो cos square अल्फा हमारे साथ बराबर है 1 माइनस sin square अल्फा। तो cos square अल्फा is equal to 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की वैल्यू है -4/5 और स्क्वायर है तो इसलिए हम इधर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 स्क्वायर, -4 से स्क्वायर से आता है 16 और डिवाइड बाई 25। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25, इसका एलसीएम आ गया तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 25। cos square alpha is equal to 9 divided by 25, taking square of both sides, cos मालूम करने के लिए। तो cos अल्फा हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 5। अब हमारे साथ अल्फा की वैल्यू या हम +3/5 लेंगे या -3/5 लेंगे। हमें पता है कि अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, एज अल्फा is in third coordinate। ठीक है, and cos is negative in third coordinate। ठीक है, ASTC उधर थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे साथ टेंजेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -3 डिवाइड बाई 5। अब दूसरा हम साइन बीटा मालूम करते हैं, साइन बीटा। ठीक है, तो हमें पता है एज वी नो दैट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस मतलब -12/13 स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 12 144 और 13 169 विच इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 169। तो 169 माइनस 144, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 9 - 4 5 और 6 - 4 2, 25 डिवाइड बाई 169। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर बीटा हमारे साथ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169। साइन बीटा मालूम करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो साइन बीटा हमारे साथ आ जाएगा 5 ± 5 डिवाइड बाई 13। ठीक है, अब बीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सो या हम प्लस लेंगे या माइनस। ठीक है, सो साइन बीटा इज इक्वल टू +5/13, क्योंकि हमारे साथ बीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव है। साइन बीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन बीटा भी हमारे साथ मालूम हो गई। तो अब हम साइन अल्फा माइनस बीटा
और ये सारे हम मालूम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे साथ है -4/5 और काज बीटा की वैल्यू हमारे साथ है -12 डिवाइड बाई 13 और माइनस काज अल्फा की वैल्यू हमारे साथ है -3/5 और काज बीटा की वैल्यू हमारे साइन बीटा की वैल्यू हमारे साथ है 5/13। तो ये हमारे साथ जब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है। 12 4 48 डिवाइड बाई 65। इधर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है और 3 5 15 डिवाइड बाई 65। 13 5 65। 65 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 48 प्लस 15 इज इक्वल टू 5 और 8 13, 4 और 1 5 6, 63 डिवाइड बाई 65। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है काज अल्फा प्लस बीटा। काज अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे साथ बराबर है फार्मूले के मुताबिक काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू काज अल्फा हमारे साथ बराबर है -3/5 का, काज बीटा हमारे साथ बराबर है -12 डिवाइड बाई 13 का, माइनस साइन अल्फा हमारे साथ बराबर है -4/5 का और साइन बीटा हमारे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई 13 का। तो माइनस माइनस प्लस 12 3 36 डिवाइड बाई 65 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस आता है 4 5 20 डिवाइड बाई 65। तो सॉरी 65, तो 65 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 36 प्लस 20, इससे हमारे साथ आता है 0 प्लस 6 आता है और 2 प्लस 3 से 5, 56 डिवाइड बाई 65। ठीक है, और तीसरा हमारे साथ है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो ये हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे साथ बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा हमारे साथ बराबर है -4/5 का, साइन अल्फा बराबर है -4/5 का। इसी तरह cos बीटा बराबर है cos बीटा मैं बुक से लिखता हूँ -12/13 का प्लस cos अल्फा बराबर है -3/5 का और साइन बीटा बराबर है 5 डिवाइड बाई 13 का, जो हमने मालूम की। ठीक है, डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा उधर हमने सॉल्व कर दिया -3/5 और -12 डिवाइड बाई 13 प्लस -4/5 और 5 डिवाइड बाई 13। ठीक है, विच इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 65 और माइनस इससे माइनस आ जाएगा 15
डिवाइड बाई 65 होल डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 65 प्लस इस माइनस और माइनस से प्लस आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 65 विच इज इक्वल टू इसका एलसीएम 65 आ जाएगा तो 48 माइनस 15 और इसका भी 65 आ जाएगा तो 36 प्लस 20 ये 65 कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 48 माइनस 15 से आता है 33 और इससे हमारे साथ आता है 6 और 2 3 5 33 डिवाइड बाई 56 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो फाइव हमारे साथ है इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 टेंजेंट अल्फा हमारे साथ बराबर है 3/4 का और सेकंड बीटा बराबर है -12/13 का 13 सेकंड बीटा बराबर है 13 डिवाइड बाई 5 का and neither the terminal side of the angle of neither alpha nor beta and the first coordinate. Neither alpha nor beta is in the first coordinate. ठीक है। अब इधर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू भी प्लस है बीटा की वैल्यू भी प्लस है ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा हमारे साथ कौन सी कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव है फर्स्ट में या थर्ड में तो इसका मतलब है कि फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में है। इस तरह अगर हम सेकंड कास का रेसिप्रोकल है तो कास हमारे साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस है ठीक है और फर्स्ट में तो जो उनके फर्स्ट में तो है नहीं तो इसलिए हमारे साथ बीटा हमारे साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव ठीक है। इधर मैं लिखता हूं is tan alpha is positive in first or third coordinate but it is given that tan alpha is not in first coordinate so alpha is in third coordinate ठीक है। सिंपल बात है 10 हमारे साथ मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था ASTC ऑल सिंगल टी का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फा पॉजिटिव है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड है। इस तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है। इस तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड है ये पॉजिटिव है ठीक है। तो अब हमारे साथ 10 अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि पॉजिटिव है और एक कि फर्स्ट में नहीं है तो 10 हमारे साथ या फर्स्ट में या थर्ड में पॉजिटिव होता है। इधर गिवन है कि फर्स्ट में नहीं है इसका मतलब है कि हमारे साथ अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा अल्फा इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट ठीक है। सिमिलरली सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल है ठीक है सेकंड बीटा या 1/1 cos बीटा is positive in first coordinate or in fourth coordinate as we are given that
given that beta is not in first coordinate, not in first coordinate, so beta is in फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया कि अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट में है और बीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब हम बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, दूसरा कास अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, कास अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, और तीसरा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ टेंजेंट अल्फा सेकंड अल्फा है। ठीक है, तो इससे हम सारी वैल्यू मालूम करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड साइन अल्फा, cos बीटा, साइन बीटा एंड cos अल्फा, ये सारी वैल्यू हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो टेन अल्फा हमें पता है, एज वी आर गिवन दैट सेकंड स्क्वायर अल्फा हमारे साथ बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सेकंड स्क्वायर अल्फा हमारे साथ बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो सेकंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस और टेंजेंट की वैल्यू है 3/4 स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर अल्फा हमारे साथ आ जाएगी 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 4, या सेकंड स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है, या इसकी जगह अगर इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लो cos स्क्वायर अल्फा, तो ये भी उलट हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, या टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो cos अल्फा हमारा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 13 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 13। अब हमारे साथ cos अल्फा हम चेक करते हैं, अल्फा हमारे साथ कौन से कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो cos हमारे साथ थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 13, बिकॉज cos इज नेगेटिव इन थर्ड कोऑर्डिनेट। नेगेटिव इसलिए लिया है कि हमारे साथ cos थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। ठीक है, अब हमारे साथ cos अल्फा मालूम हो गया, दूसरा हमें सेकंड बीटा, तो सेकंड बीटा से नहीं cos बीटा मालूम कर सकता हो। ठीक है, सेकंड बीटा इज इक्वल टू, या मैं लिख सकता हूँ एज cos बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 13/5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13। तो cos बीटा मेरे साथ मालूम हो गई 5 डिवाइड बाई 13। cos बीटा भी हमने मालूम की और cos अल्फा भी हमने मालूम किया। ठीक है, इधर हमने एक गलती की है, 1 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 16, 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, तो इसका एलसीएम 16 आ गया, तो 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 से हमारा आता है 25, तो 25 इससे हमारे साथ आता है 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 29, 25 डिवाइड बाई 4, 25 डिवाइड बाई 16, तो
ये आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 25। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 5। तो इधर हमारे साथ आ जाएगी -4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इस तरह cos बीटा भी हमारे साथ मालूम हो गई। अब हम साइन अल्फा मालूम कर सकते हैं एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा का। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, और cos अल्फा की वैल्यू हमारे साथ है 4 -4/5। तो 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25। तो साइन स्क्वायर अल्फा हमारे साथ आ जाएगा 25, इसका एलसीएम। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 25। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 25। साइन मालूम करने के लिए अंडर रूट लूँगा बोथ साइड का। तो इससे साइन अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 5। तो साइन अल्फा, अल्फा हमारे साथ थर्ड कोऑर्डिनेट में है और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव है। तो -3/5 बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह हम cos बीटा साइन बीटा भी मालूम कर सकते हैं एज साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 13 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस विच इज इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 169। 169 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 169 माइनस 25। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 169। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड साइन बीटा मालूम करने के लिए। तो साइन बीटा हमारे साथ आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 13 प्लस माइनस। ठीक है, अब बीटा हमारे साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो हम माइनस वैल्यू लेंगे साइन बीटा, क्योंकि साइन हमारे साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस है। -12 डिवाइड बाई 13 बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। साइन हमारे साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारे साथ साइन अल्फा भी मालूम हो गया, cos अल्फा, cos बीटा और साइन बीटा सारी वैल्यू मालूम हो गई। तो अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। विच इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर ले, साइन अल्फा हमारे साथ बराबर है, साइन अल्फा बराबर है -3/5 का, cos बीटा बराबर है 5/13 का, प्लस cos अल्फा बराबर है -4/5 का। अब साइन बीटा बराबर है -12/13 का, विच इज इक्वल टू -3/5 -15 प्लस डिवाइड बाई 65। और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है 48 डिवाइड बाई 65। तो 65 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो -15 प्लस 48
तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 65। इसी तरह नंबर 2 में रिक्वायर्ड ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू cos अल्फा हमारे साथ बराबर है -4/5। इस तरह cos बीटा हमारे साथ बराबर है 5/30 माइनस साइन अल्फा हमारे साथ है -3/5 और साइन बीटा हमारे साथ है -12/30 विच इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 65। और इस दो माइनस और तीसरा माइनस, 3 माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस आता है, माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस आता है। फिर 3 डिवाइड बाई 65 विच इज इक्वल टू 65 इसका एलसीएम तो -20 -36 विच इज इक्वल टू -56 डिवाइड बाई 65। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा भी मालूम हो गया। और तीसरा रिक्वायर्ड ये है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे साथ बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा हमने ऑलरेडी मालूम की है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है 33 डिवाइड बाई 65 का और ये बराबर है -56 डिवाइड बाई 65 का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -33 डिवाइड बाई 56। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। Question number 6, part 1. Show that part number 1 cos alpha is equal to 2 cos square alpha by 2 cos square alpha by 2 minus 1 which is equal to 1 minus 2 sin square alpha divided by 2। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। प्रूफ नंबर फर्स्ट, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है cos अल्फा, तो cos अल्फा को मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि इधर में अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 ये मेरे साथ अल्फा के बराबर है, इसका एलसीएम 2, तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जगह में अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा वाला, cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला है जो के बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, मतलब cos अल्फा बाई 2
और cos अल्फा बाई 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। इस तरह इधर भी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। अब इधर हमारा जो ये रिजल्ट है उसमें साइन नहीं है, तो साइन की जगह मैं पुट कर सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 1 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों सेम है तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो ये पाम मेरे साथ आ गया, ये दरमियानी वाला। अब इस पाम से मैं ये पाम हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस इक्वेशन के मुताबिक पुट कर सकता हूँ। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह मैं पुट करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आता है माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 से हमारे साथ 1 आता है माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ, इसको मैं सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने cos अल्फा ले लिया, cos अल्फा इज इक्वल टू साबित कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और ये मैंने साबित कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब प्रूफ नंबर 2, तो प्रूफ नंबर 2 में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, मैं उसको ओपन करता हूँ। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इंटू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फार्मूला है, ये a हो गया, ये b। ठीक है, इस तरह ये a ये b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा cos बीटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b हमारे साथ ये है cos अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अगर हम अपने रिजल्ट को देख लें इसमें कोई साइन नहीं है, साइन दोनों cos है। इधर हम साइन, हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हमारे साथ 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर अल्फा हमारे साथ बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर बीटा से हमारे साथ आता है cos स्क्वायर बीटा और माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। और माइनस cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस से प्लस आता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। तो ये माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा
माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सेवन हमारे साथ है शो दैट, टू पार्ट है। पहला पार्ट हमारे साथ है cot अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cos बीटा माइनस 1, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा। और पार्ट नंबर 1 है और 2 हमारे साथ है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है। तो प्रूफ नंबर 1 हमारे साथ है, राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे साथ है cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो cot हमारे साथ बराबर है cos डिवाइड बाई साइन का, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा इंटू cos बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा माइनस 1, और इधर मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा, ठीक है। तो ऊपर में एलसीएम लेता हूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, इधर मेरे साथ आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सर नीचे भी मैं एलसीएम लेता हूँ, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, इधर मेरे साथ आ जाएगा साइन अल्फा खत्म हो जाएगा, इधर मेरे साथ आ जाएगा cos अल्फा साइन बीटा प्लस इधर साइन साइन खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा। तो ये साइन अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारा साथ फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। और इधर अगर मैं ये वाला पहले लिख लूँ साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये हमारा साथ फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, और cos बटा साइन हमारे साथ बराबर है cot अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ नंबर 2, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा, ये हमारे साथ फार्मूला है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा और डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये cos अल्फा cos बीटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा cos बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा।
इधर ये cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इधर मेरे साथ रह जाएगा sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा और प्लस sin बीटा डिवाइड बाई cos बीटा। तो sin बटा cos हमारा टेंजेंट के बराबर है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो 8 हमारे साथ है प्रूव दैट, इसके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा बराबर है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा पार्ट हमारे साथ है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये बराबर है 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा, ये कॉट है। अगर डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इनटू टेंजेंट स्क्वायर बीटा। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाई डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाई बराबर है cos थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई cos थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो ये 4 प्रूफ्स हम करते हैं। स्टार्ट लेते हैं प्रूफ नंबर 1 से। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे साथ है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं लिखता हूँ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मतलब टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि टेंजेंट पाई बाई 4 हमारे साथ 1 के बराबर है, टेंजेंट 45 हमारे साथ 1 के बराबर है। तो 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस, ये हमारे साथ 1 के बराबर है, टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये हमारे साथ बराबर है 1 प्लस टेंजेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। इधर में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर एलसीएम लेता हूँ, ऊपर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, तो आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे भी एलसीएम आ जाएगा cos थीटा
तो cos थीटा डायरेक्टली 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ रिजल्ट आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ नंबर 2 हमारे साथ है, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने इधर लिखा है, इधर अल्फा प्लस बीटा है, अगर माइनस आ जाए टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा तो ये बराबर होगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो ये मतलब ये फार्मूला है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट पाई बाई 4 हमारे 1 के बराबर है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और 1 प्लस ये 1 के बराबर है तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, बिकॉज टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ नंबर 3, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अगर हम राइट हैंड साइड अपने रिजल्ट को देख ले, इसमें भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैं राइट हैंड साइड के बराबर साबित करूंगा। अगर रिजल्ट को हम देख ले, इसमें कोई कोटेंजेंट नहीं है, तो ये कोटेंजेंट हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि कोटेंजेंट और टेंजेंट रेसिप्रोकल है, मतलब कि 1 ओवर कोटेंजेंट की जगह मैं टेंजेंट लिख सकता हूँ, ये 1 ओवर कोटेंजेंट है तो इसकी जगह मैं टेंजेंट लिख सकता हूँ, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो ये 1 ओवर में लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले मैंने इधर ओपन किए दोनों। ठीक है, तो इस फार्मूले में लिखता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई बाई, ये फार्मूला मैं ऊपर करता हूँ, तो टेंजेंट इधर मैंने लिखा है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ये मेरे साथ ऊपर वाला भी a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a 1 है और b हमारे साथ ये है, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला है। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर, मतलब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा। अब इधर नीचे हमारे साथ a 1 है, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 आता है, माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा स्क्वायर, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा होल स्क्वायर, तो ये मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू टेंजेंट स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। प्रूफ नंबर 4, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट पाई, 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट पाई डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट पाई। तो 1 माइनस टेंजेंट की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन पाई डिवाइड बाई कॉस पाई, 1 प्लस टेंजेंट थीटा की जगह लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन पाई डिवाइड बाई कॉस पाई। ठीक है, तो
हमारे साथ एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, cos थीटा cos पाई है, दोनों सेम है, ये थीटा है ये पाई है, इधर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा cos पाई, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा cos थीटा cos पाई और इधर मेरे साथ अब आ जाएगा माइनस cos और cos खत्म हो जाएगा तो साइन थीटा साइन पाई आ जाएगा, इधर हमारे साथ साइन थीटा और साइन पाई आ जाएगा, इधर भी एलसीएम होगा cos थीटा cos पाई, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा cos थीटा cos पाई और प्लस साइन थीटा साइन पाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और cos थीटा cos पाई ये हमारे साथ फार्मूला है cos थीटा प्लस पाई का, cos थीटा प्लस पाई का, और ये मेरे साथ फार्मूला है cos थीटा माइनस पाई का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू राइट। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। नाइन हमारे साथ है प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइड बाई सेकंड 4 थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई सेकंड 4 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई कोसेकंड 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो प्रूफ के लिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है साइन थीटा डिवाइड बाई सेकंड 4 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई कोसेकंड 4 थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और 1 ओवर सेकंड 4 थीटा मेरे साथ बराबर है cos 4 थीटा का और प्लस cos थीटा और 1 ओवर कोसेकंड मेरे साथ बराबर है साइन का, इधर मैं लिखता हूँ बिकॉज 1 ओवर सेकंड 4 थीटा बराबर है cos 4 थीटा का और 1 ओवर कोसेकंड 4 थीटा बराबर है साइन 4 थीटा का, तो ये हमारा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरे साथ थीटा है और बीटा मेरे साथ 4 थीटा है विच इज इक्वल टू साइन 5 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है शो दैट साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा into cos 270 minus alpha divide by sin 180 plus alpha into cos 270 plus alpha is equal to 1। तो प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है साइन 180 माइनस अल्फा इंटू cos 270 माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन 180 प्लस अल्फा इंटू cos 270 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू, ये फार्मूला में ऊपर का तो साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो साइन 180 cos अल्फा
माइनस cos 180 sin अल्फा। ये फार्मूला मेरे साथ है cos 270 cos अल्फा प्लस sin 270 sin अल्फा डिवाइड बाई sin 180 प्लस अल्फा बराबर है sin 180 cos अल्फा प्लस cos 180 sin अल्फा इनटू cos 270 cos अल्फा माइनस sin 270 sin अल्फा। sin 180 हमारे साथ बराबर है 0 का, ठीक है। sin 180 हमारे साथ बराबर है 0 का, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 माइनस cos 180 हमारे साथ बराबर है -1 का इनटू sin अल्फा। इसी तरह cos 270 ये हमारे साथ बराबर है 0 का और cos अल्फा 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस sin 270 हमारे साथ बराबर है -1 का इनटू sin अल्फा डिवाइड बाई sin 180 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस cos 180 बराबर है -1 का इनटू sin अल्फा। अगर cos 270 बराबर है 0 का, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 माइनस sin 270 बराबर है -1 का इनटू sin अल्फा विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा और इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस sin अल्फा, ठीक है। डिवाइड बाई इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस sin अल्फा इनटू प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई बाई प्लस sin अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है if alpha, beta, gamma are the angle of a triangle ABC, alpha, beta, gamma are the angles of triangle ABC, then show that cot alpha by 2 plus cot बीटा बाई 2 प्लस cot गेमा बाई 2 बराबर है cot अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2 इंटू cot गेमा बाई 2, ठीक है। तो एस हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे साथ बराबर है 180 डिग्री या पाई रेडियन का। ट्राइंगल की तीनों एंगल का मजमू हमारे साथ 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गेमा डिवाइड बोथ साइड बाई 2 डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस गेमा डिवाइड बाई 2, या ये मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाई 2, तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2। अब सारे वीडियो कार्ड में है तो टेकिंग कॉट टेंजेंट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग cot of both sides, तो ये मेरे साथ आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot पाई बाई 2 माइनस
गेमा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी इस फार्मूले को मैं ओपन कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कोटेंजेंट वाला फार्मूला हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये मेरे साथ उसके मुताबिक बराबर है कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये भी कोटेंजेंट वाला फार्मूला है, कोटेंजेंट पाई बाई 2 इंटू कोटेंजेंट गेमा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट पाई बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई 2 का। ठीक है, या ये फार्मूला में इस तरह लिख लो, कोटेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2, कोटेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद इस स्टेप में ये लिख सकता हूँ 1 ओवर टेंजेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2। ठीक है, तो 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2, ये मेरा ख्याल ये बराबर है, मुझे पता है कोटेंजेंट, इधर हम प्रूव कर सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2, ये बराबर है टेंजेंट पाई बाई 2 या साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2। इस फार्मूले को अगर मैं ओपन कर लो तो ये मेरे साथ बराबर होगा साइन पाई बाई 2 कॉस गेमा बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन गेमा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 2 कॉस गेमा बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2 साइन गेमा बाई 2। साइन पाई बाई 2 मेरे साथ 1 के बराबर है, तो इससे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस बाई 2, कॉस पाई बाई 2 से आ जाएगा कॉस गेमा बाई 2 सारी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos पाई बाई 2 cos 90 0 के बराबर है, ये टर्म खत्म हो जाएगा। sin पाई बाई 2 1 के बराबर है, तो sin गेमा बाई 2 which is equal to cot गेमा बाई 2, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट गेमा बाई 2। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2। ठीक है, इस तरह है 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2 बराबर है कोटेंजेंट गेमा बाई 2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस ये कोटेंजेंट है कोटेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट नहीं कोटेंजेंट है कोटेंजेंट गेमा बाई 2 माइनस कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2। So this implies that cotangent alpha by 2 into cotangent beta by 2 into cotangent gamma by 2 is equal to, ये अगर मैं उस साइड पे लिखूँ तो ये प्लस हो जाएगा cotangent alpha by 2 प्लस cotangent beta by 2 प्लस cotangent
गेमा बाई टू, या अगर ये में इस साइड चले आर कोटेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई टू प्लस कोटेंजेंट गेमा बाई टू बराबर हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई टू इंटू कोटेंजेंट गेमा बाई टू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे साथ साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ साबित। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो 12 हमारे साथ है if alpha beta gamma alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree, prove that cotangent alpha cotangent beta cotangent alpha cotangent beta plus cotangent beta cotangent gamma प्लस कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें मालूम है एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, टेकिंग कोटेंजेंट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 180 माइनस गेमा। तो ये फार्मूला है, मैं ओपन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फार्मूला हमने प्रूव किया है। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 1/1 टेंजेंट 180 माइनस गेमा। अगर टेंजेंट 180 माइनस गेमा में साबित करता हूँ किसके बराबर है, टेंजेंट 180 माइनस गेमा। फार्मूला हमारे साथ है साइन 180 माइनस गेमा डिवाइड बाई काज 180 माइनस गेमा। ये बराबर है साइन 180 साइन गेमा माइनस साइन 180 काज गेमा माइनस काज 180 साइन गेमा डिवाइड बाई काज 180 काज गेमा प्लस साइन 180 साइन गेमा। साइन 180 हमारा 0 के बराबर है, ये टर्म 0 हो गया, माइनस काज 180 माइनस 1 के बराबर है इंटू साइन गेमा डिवाइड बाई काज 180 माइनस 1 के बराबर है इंटू काज गेमा और प्लस साइन 180 0 के बराबर, ये टर्म 0 हो गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन गेमा डिवाइड बाई माइनस काज गेमा। ये हमारा आ जाएगा माइनस टेंजेंट गेमा का। ठीक है, अब तो ये मेरे साथ आ जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू -1/, टेंजेंट गेमा -1/, टेंजेंट गेमा। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू 1/, टेंजेंट गेमा मेरे साथ बराबर है कोटेंजेंट गेमा, तो माइनस कोटेंजेंट गेमा। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इसको कर ले तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा
कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फा इनटू कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फा ये कोटेंजेंट गेमा है। ठीक है, तो माइनस कोटेंजेंट अल्फा इंटू कोटेंजेंट गेमा और माइनस कोटेंजेंट बीटा इंटू कोटेंजेंट गेमा। अगर ये दोनों इस साइड पे आ जाए, प्लस नहीं है, और ये माइनस 1 उस साइड पे आ जाए, तो ये दोनों इधर प्लस हो जाएंगे और ये माइनस 1 उस साइड पे प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कोटेंजेंट ये वाला पहले लिखता हूँ, कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गेमा, और फिर ये वाला बी प्लस हो जाएगा, कोटेंजेंट गेमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे प्लस 1 हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ साबित हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस पाई। इस फॉर्म में लिख ले आर साइन थीटा प्लस पाई। ठीक है, वेयर टर्मिनल रे ऑफ थीटा एंड पाई आर इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो नंबर 1 हमारे साथ है 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। नंबर 2 हमारे साथ है 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। नंबर 3 हमारे साथ है 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। नंबर 4 हमारे साथ है sin थीटा प्लस cos पाई। प्लस cos थीटा। सोल्यूशन नंबर 1 इसी फॉर्म में लिखना है आर साइन थीटा प्लस पाई फॉर्म में। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे साथ है 4 साइन थीटा प्लस 3 cos पाई cos थीटा। इसका तरीका ये है कि 4 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी और अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड करी इनटू 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो इससे हमारा आता है 5 डिवाइड बाई इससे भी हमारे साथ 5 प्लस 5 इसलिए लिखते हैं कि इधर हम हमें बताया कि दोनों एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो इसलिए हम वैल्यू प्लस लिखते हैं इनटू 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा विच इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा और ये 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई 5 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 5 cos थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू हियर r इज इक्वल टू 5, ये हमारे साथ r है और 4 बाई 5 हमारे साथ cos पाई है, 4 बाई 5 cos पाई इज इक्वल टू 4 बाई 5 और साइन पाई इज इक्वल टू 3 बाई 5। तो ये मेरे साथ आ जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 5 और साइन थीटा और 4 बाई 5 की जगह मैं पुट करता हूँ cos पाई माइनस
3/5 की जगह पुट करता हूँ cos पाई sin थीटा अपनी जगह पे, विच इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस पाई। ठीक है, और 5 हमारे साथ आर है, विच इज इक्वल टू आर sin थीटा प्लस पाई। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2, 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाई अंडर द रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इनटू 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। 15 से 225 प्लस 64 225 प्लस 64 इनटू 15, और अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर लूँ तो इससे हमारे पास आता है 289, इसीलिए आता है 289 और 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। अंडर रूट 289 17 के बराबर है, 17 और ये भी 17 के बराबर है, 1 और 17 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 15/17 sin पाई प्लस 8/17 sin cos थीटा। ठीक है, तो वियर 17 इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू 17, cos पाई इज इक्वल टू 15/17 और sin पाई इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, सो बन जाएगा 17 की जगह मैं r लिखता हूँ, r और sin थीटा और 15/17 की जगह cos पाई और प्लस cos पाई cos थीटा और sin पाई, 8/17 की जगह पुट करता हूँ sin पाई, ये पाई, तो ये बराबर है r sin थीटा प्लस पाई। हियर r इज इक्वल टू 17 और बाकी हमने डिफाइन किया है। सोल्यूशन नंबर 3, 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हमारा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 29 का, 4 प्लस 25 रूट 29, तो ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर रूट 29 डिवाइड बाई अंडर रूट 29 इंटू 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 29 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर दे 1 और अंडर रूट 29 से, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 29 sin थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 29 cos थीटा। क्लियर, ये हमारा r हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट 29 अवर साइन cos पाई हो गया 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 29 और sin पाई इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 29। अगर ये वे में पुट कर तो ये मतलब आ जाएगा r और sin थीटा और 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 29 की जगह मैं पुट करता हूँ cos पाई और माइनस cos थीटा sin पाई, cos थीटा और sin पाई मेरे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 29, तो ये मेरे साथ बन जाएगा r sin थीटा माइनस पाई। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है sin थीटा प्लस cos पाई, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर जो बराबर है अंडर रूट 2 का, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2
साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये बन जाएगा √2 और 1 और √2 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 और √2 साइन थीटा प्लस 1 और √2 कास थीटा, वेयर r इज इक्वल टू √2 और कास पाई इज इक्वल टू 1 और √2 और साइन पाई इज इक्वल टू 1 और √2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा विच इज इक्वल टू, अगर ये मैं पुट कर लो, r साइन थीटा कास पाई प्लस कास थीटा साइन पाई विच इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस पाई। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया।